एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.3 को कंटिन्यू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। मतलब देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैं आपको ट्रेपीजियम की शेप बना के दिखाती हूँ, देन मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन में एक ट्रेपीजियम की बात हुई है। लेट सपोज सबसे पहले ए बी सी और डी एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब होता है कि इसका वन पेयर ऑफ साइड जो होता है वो पैरेलल होता है और दूसरा वाला नॉन पैरेलल होता है। तो मैंने इसमें ए बी और सी डी को पैरेलल ड्रॉ किया है और जो बी सी और ए डी है ये नॉन पैरेलल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड हैं ट्रेपीजियम की वो इक्वल हैं। इट मीन्स जो ए डी और बी सी हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और हमें प्रूफ करना है कि अगर ऐसा होता है, मतलब अगर इस ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये जो ट्रेपीजियम होगा ये कैसा होगा, साइक्लिक ट्रेपीजियम होगा। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात हो चुकी है, अब साइक्लिक ट्रेपीजियम की बात होती है। तो ये होता क्या है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में था कि उसके चारों पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री पे होने चाहिए, सेम उसी टाइप से जो साइक्लिक ट्रेपीजियम होता है इसमें भी इसके चारों के चारों पॉइंट्स जो होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ये किसी भी सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने चाहिए। तो वो कैसा ट्रेपीजियम हो जाएगा, आपका साइक्लिक ट्रेपीजियम हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक हम इस डी पॉइंट से इस साइड ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और दूसरा इस पॉइंट सी से इस साइड ए बी पर ड्रॉ करेंगे। तो दो परपेंडिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये पॉइंट हो गया ई और ये हो गया एफ। अब इसको आगे देखिए कैसे करना है। ये साइक्लिक ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए अगर हम इतना प्रूफ कर दें, जो ये एंगल बी है और एंगल डी है, मतलब जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ट्रेपीजियम बनेगा ये कैसा होगा, साइक्लिक ट्रेपीजियम होगा। अब इसके लिए हमें ये वाले ट्रायंगल्स देखिए लेने पड़ेंगे। एक ये डी ई ए और दूसरा सी एफ बी, जो कि हमारे परपेंडिकुलर ड्रॉ होने से बने हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखिए क्या क्या नाम है इनके। वाले का नाम हो जाएगा डी ई ए एंड सेकंड वाले का हो जाएगा सी एफ बी। अब इनमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपकी हो गई ए डी इक्वल्स टू बी सी, जो कि हमें गिवन है। नेक्स्ट आपके ये वाले जो एंगल्स हैं ये और ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे, मतलब इक्वल होंगे। 90 डिग्री के क्यों होंगे, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है किसी भी बेस के साथ। तो नेक्स्ट हम लिख देंगे एंगल डी ई ए इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी, और ऐसा क्यों है, 90 डिग्री ईच है। और नेक्स्ट देखिए, आपका एक पॉइंट और हमें देखना पड़ेगा, जो डी ई है और जो सी एफ है, मतलब डी ई और सी एफ यानी कि हमारे जो परपेंडिकुलर हैं ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो ये हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये हमारी दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है, जो कि हमेशा इक्वल होती है। जब भी कोई दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में आप लाइंस ड्रॉ करते हैं, चाहे आप 100 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, कितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इनकी जो लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। और सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका रीज़न, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल। अब देखिए, इन तीनों पॉइंट्स का यूज़ करेंगे और हमारा जो ये ट्रायंगल्स होंगे ये कॉन्ग्रेंस आ जाएंगे। अब क्योंकि इनमें एक एंगल हमने 90 डिग्री का दिखाया है, इट मीन्स जो हमारे ये ट्रायंगल्स होंगे ये कैसी कॉन्ग्रेंसी शो करेंगे, RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, कौन कौन से थे, DEA और
ट्राइंगल CFB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट होने का मतलब क्या हो गया, इनके सारे साइड, सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि इन दोनों में जो एंगल A और एंगल B है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इधर से ये वाले भी जो एंगल है ये छोटे छोटे से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इनके हम नाम लिख लेते हैं। एक हो जाएगा एंगल ADE और दूसरा हो जाएगा आपका एंगल BCF। ये दोनों भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए हमें क्या दिखाना था, इन दोनों एंगल्स को मिला के हमें क्या दिखाना था कि ये दोनों 180 का एंगल बनाएंगे। इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, जो हमारे ये दोनों एंगल्स हैं ADE और BCF, इन दोनों में हम दोनों साइड 90-90 ऐड कर देते हैं। ADE और जो BCF है इसमें हम इधर भी 90 ऐड कर देते हैं और इधर भी 90 ऐड कर देते हैं। ओके, अब देखिए ADE यानी कि ये वाला एंगल, ये छोटा सा, अगर हम इसमें ये वाला एंगल ऐड कर दें तो हमारा पूरा ये वाला एंगल बन जाएगा। और इस वाले एंगल को हमें पता है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री वाले एंगल का हम जब नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा EDC। EDC हम इस साइड लिखेंगे, एंगल EDC। इस साइड BCF है, यानी कि BCF का मतलब ये छोटा वाला। अब इसके साथ अगर हम ये वाला 90 डिग्री का एंगल ये वाला ऐड करते हैं तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, FCD। इसकी जगह हम लिखेंगे एंगल FCD, ठीक है। अब सिंपल देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे देखिए ADE प्लस EDC, ADE प्लस EDC यानी कि ये वाला टोटल एंगल बन जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, ADC। यानी कि इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ADC। BCF FCD, BCF यानी कि ये वाला, FCD यानी कि ये वाला, यानी कि ये टोटल एंगल। तो इस टोटल एंगल का हम नाम क्या लिख सकते हैं, BCD। BCD, ADC BCD इक्वल आ चुके हैं, ADC BCD इक्वल आ चुके हैं, यानी कि एंगल D और एंगल C क्या हैं, इक्वल आ गए हैं। यहाँ से इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। इसका मतलब हमने इसमें दिखा दिया है कि जो ट्रेपीजियम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होंगे तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सिमिलरली एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अब हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D मिलके बनाते हैं 360 डिग्री का एंगल। किसी भी ट्रेपीजियम के जो इनर एंगल्स हैं वो सारे मिलकर 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या दिखाना था, B और D मिलके बनाएंगे 180, यानी कि यहाँ से हम B और D को छोड़ के बाकी इन दोनों को हम चेंज कर लेंगे। देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल B था, यानी कि इस एंगल A की जगह मैं एंगल B लिख दूंगी, ये B ऐसे ही रहेगा। C की जगह मैं D लिख दूंगी और ये वाला D ऐसे ही रहेगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ गया, 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने प्रूव कर दिया कि जो ये ट्रेपीजियम है ये क्या है, एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। हैंस ABCD इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम। ओके, सो आज का ये क्वेश्चन हो चुका है ओवर। नेक्स्ट वीडियो में से आगे का क्वेश्चन करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।